आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम पूर्वांचल। मैं ईसा। चलिए जानते हैं देवरिया की खास खबर। जनपद के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के रुद्रपुर रोड स्थित पन्नाहा गांव के समीप देर रात अज्ञात वाहन की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गौरी बाजार लाई, जहां चिकित्सक ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने उनकी पहचान विनय पुत्र रामाज्ञा रामायण पुत्र त्रिवेणी निवासी ग्राम नकदा फुलवरिया थाना भलुआनी के रूप में की है। बताया जाता है कि दोनों युवक देर रात किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी बीच गौरी बाजार रुद्रपुर मार्ग पर हादसे के शिकार हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संबंध में थाना अध्यक्ष नंदा प्रसाद ने बताया कि मृतकों के परिजनों को देर ही सूचित कर दिया गया। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। थाना क्षेत्र के राम जानकी मार्ग पर मैल चौराहे के पास गोवंश से लदी पिकअप को पुलिस ने पकड़ा। तस्कर गोवंश को बिहार के रास्ते बंगाल लेकर जा रहे थे। पुलिस को देख पिकअप छोड़कर तस्कर भाग गए। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है। जानकारी के अनुसार बृहस्पतिवार को सुबह थाने के एसआई अंकित सिंह पुलिस कर्मियों के साथ राम जानकी मार्ग पर मैल चौराहे पर चेकिंग कर रहे थे। इसी बीच बरहज की तरफ से पिकअप आते दिखी। पुलिस को देखकर चौराहे से कुछ दूरी पर सड़क के किनारे पिकअप खड़ी कर तस्कर भाग गए। पुलिस वाहन को कब्जे में लेकर थाने लाई। तलाशी लेने पर उसमें लदे 6 गोवंश के पैर और मुंह रस्सी से बंधे थे। पुलिस ने इन्हें मुक्त कराया। थाना अध्यक्ष कंचन राय ने बताया कि छुड़ाए गए गौवंश को गौशाला भेज दिया गया है। पिकअप को जब्त कर वाहन स्वामी पर केस दर्ज कर लिया गया है। देवरिया जिले के कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में शहर के विक्रमपुर रोड स्थित एक मैरिज हॉल में संविधान बचाओ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। मुख्य अतिथि युवक कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार संविधान को खत्म कर देना चाहती है, मगर कांग्रेस ऐसा नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान दुनिया के श्रेष्ठ संविधानों का अध्ययन कर पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान बनाया गया। संविधान को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे पुरुषों ने मिलकर बनाया है। जिला अध्यक्ष विजय शेखर मल रोशन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार राष्ट्र निर्माण का काम किया है। कांग्रेस का हर कार्यकर्ता पूरी मजबूती से संविधान की रक्षा करने के लिए खड़ा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता जानता है कि देश को आजादी दिलवाने में पार्टी के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा, पूर्व जिला अध्यक्ष सुरेश मणि त्रिपाठी, बिस्मिल्लाह लारी, राघवेंद्र सिंह राकेश, शहर अध्यक्ष मिर्जा खुर्शीद अहमद, पूर्व शहर अध्यक्ष ऋषिकेश मिश्रा, आनंद श्रीवास्तव, सोनू, नागेंद्र शुक्ला, सुभाष राय आदि ने अपने विचार रखे। सलेमपुर किराए के मकान में रह रहे युवक का शव सुबह छत के कुंडे से लटकता मिला। पत्नी की शोर मचाने पर आसपास के लोगों ने उसे सीएचसी पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। करीब 7 साल पहले उसने लव मैरिज शादी की, उसके बाद घर नहीं जाता था। जानकारी के अनुसार कोतवाली क्षेत्र के रामपुर बुजुर्ग गांव निवासी अजीत शाह पुत्र अशोक गौड़ नगर के वार्ड नंबर 4 सलाहाबाद में किराए की मकान में रहकर मोबाइल की दुकान चलाता था। 4 भाइयों में तीसरे नंबर का अजीत था। उसके 2 भाई विदेश में नौकरी करते थे। छोटा भाई सतीश घर पर रहता था। बताया जा रहा है कि पत्नी भोजन बना रही थी। इसी बीच वह किसी बात से नाराज होकर कमरा के अंदर छत के कुंडे से फंदा लगाकर लटक गया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी रानी, 6 वर्षीय बेटी आयुषी, 5 वर्षीय बेटा अयान का रो रो कर बुरा हाल है। कोतवाल संतोष कुमार सिंह ने बताया कि युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग स्थित वनस्पति चौराहा पर देर रात सड़क के किनारे पैदल जाते समय बोलेरो की ठोकर लगने से चौकीदार घायल हो गया। आनंद फानंद में परिजन उसे सीएचसी गौरी बाजार ले गए। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेलकुंडा गांव निवासी 60 वर्षीय चंद्रशेखर यादव वनस्पति चौराहा स्थित एक प्राइवेट स्कूल की चौकीदारी करते थे। वह करीब रात 9 बजे घर पर भोजन करने के बाद स्कूल में सोने पैदल जा रहे थे। रुद्रपुर गौरी बाजार मार्ग पर
रुद्रपुर की तरफ से जा रही बोलेरो ने उन्हें ठोकर मार दी। वह बोलेरो की चपेट में आने से करीब 100 मीटर तक घसीटते चले गए। लोगों के शोर मचाने पर गाड़ी चालक चौकीदार को वाहन से दूर कर भाग गया। चंद्रशेखर की 3 संतानें पिंटू, मिंटू, नीलम हैं। पत्नी रंभा देवी का रो रो कर बुरा हाल था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के लिए भेज दिया। रुद्रपुर छितई बाजार का युवक 7 माह से सऊदी अरब की एक कंपनी में बंधक है। वह 2 साल पहले गया था। विदेश में फंसे युवक की मां ने पीड़ित की मां की मांग पर केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने विदेश मंत्री को पत्र लिखकर मामले में अवगत कराया है। छितई बाजार गाँव निवासी रमावती देवी ने बताया कि 38 वर्षीय बेटा अनिल कुमार निषाद मार्च 2023 में सऊदी अरब की एक कंपनी में काम करने गया था। 7 माह पहले बेटी ने फोन कर बताया कि कंपनी में काम बंद हो गया है। कंपनी वालों ने उसका पासपोर्ट वीजा जब्त कर रखा है। कंपनी में काम नहीं होने से और रुपए के अभाव में उसकी हालत दयनीय हो गई है। इसके बाद पीड़ित परिवार केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान से मिलकर गुहार लगाई। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रकरण में विदेश मंत्री को पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है। विदेश मंत्रालय संबंधित देश के दूतावास से संपर्क कर युवक को सकुशल वतन ले आने के प्रयास में लगा है। भलुनी बादीपुर में 21 वर्षीय नव विवाहिता करिश्मा यादव की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। करिश्मा की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा है। जानकारी के अनुसार बादीपुर गांव में करिश्मा की मौत की जानकारी होने पर दरवाजे पर लोगों की भीड़ जुट गई। मायका पक्ष के लोग भी पुत्री के ससुराल पहुंच गए। किसी ने इसकी सूचना पुलिस को दे दी। लोगों के अनुसार मायके पक्ष के लोग ससुरालियों पर पुत्री की हत्या करने का आरोप लगा रहे थे। बताया जा रहा है कि 13 माह पहले परसिया चौबे के चकिया टोला निवासी रामानंद की पुत्री करिश्मा की शादी बादीपुर गांव निवासी विशाल से हुई थी। इंस्पेक्टर अजय कुमार पांडे ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मौत की वजह तलाशने में लगी है। हालांकि मायका पक्ष ने अभी तहरीर नहीं दी है। मेडिकल कॉलेज के सुरक्षा कर्मियों ने एक दलाल को लोगों के सहयोग से पकड़ा। उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। मेडिकल कॉलेज के पुराने भवन स्थित डिजिटल एक्सरे सेंटर के बाहर एक मरीज का एक्सरे कराने के नाम पर दलाल ने रुपए ले लिए। इसके बाद कहीं चला गया। मरीज के तीमारदार ने शिकायत सुरक्षा कर्मियों से की। सुरक्षा कर्मी तलाश में जुट गए। इमरजेंसी के बाहर लोगों के सहयोग से सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। धनौती गांव में हिस्से के लिए बड़े भाई ने छोटे भाई को कमरे में बंद कर पिटाई कर दी। पीड़ित की पत्नी का आरोप है कि पति का हाथ पैर बांधकर पूरी परिवार मारता पीटता रहा। बिजली के तार से गला कसने की कोशिश की गई। पुलिस ने पीड़ित को बड़े भाई के चंगुल से मुक्त कराया। धनौती गांव निवासी मनोज यादव 2 भाइयों में छोटा है। वह पत्नी रानी देवी के साथ अलग रहता था। उसने आरोप लगाया है कि बड़े भाई मां को मिलाकर जमीन बेच रहे हैं और कुछ अपने नाम से करा रहे हैं। उसे हिस्सा नहीं दिया गया है। जब भी उसे हिस्सा मांगता हूँ वे मारपीट करने लगते हैं। रात करीब 8 बजे विवाद शुरू हो गया। विरोध करने पे नशे में होने का आरोप लगाकर बड़े भाई ने परिवार के साथ कमरे में ले जाकर बंद कर दिया। फिर रस्सी और बिजली के तार से हाथ पैर बांधकर सभी डंडे से पिटाई करने लगे। पत्नी रानी देवी ने बताया कि हमलावरों के भय से ग्रामीण भी बीच बचाव नहीं करने आए। पीड़ित मनोज को मेडिकल कॉलेज देवरिया में इलाज कराया गया। बड़े भाई का कहना है कि मनोज नशे में आकर गाली दे रहा था। समझाने पर मारपीट करने लगा। कमरे में बंद कर मारने पीटने का आरोप गलत है। सीओ सलेमपुर दीपक शुक्ला ने बताया कि पीड़ित ने तहरीर दी है। जांच कर केस दर्ज किया जाएगा। लाल रोड स्थानीय रेलवे स्टेशन पर टिकट दलाली की सूचना मिलने पर विजिलेंस टीम ने शुक्रवार को छापा मारा। टीम की आने की भनक लगते ही दलाल भाग गए। टीम ने स्टेशन पर मौजूद यात्रियों से पूछताछ भी की। श्रीमान पुलिस अधीक्षक देवरिया से विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था को सुदृढ़ एवं जनमानस में सुरक्षा की भावना बनाए रखने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी श्री अरविंद कुमार वर्मा एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह की कुशल पर्यवेक्षण में जनपद के समस्त सर्किल के क्षेत्राधिकारी गण के नेतृत्व में सभी थानों के प्रभारी निरीक्षक थानाध्यक्ष द्वारा टीम बनाकर मॉर्निंग वॉकर चेकिंग अभियान के तहत चेकिंग की गयी। इस चेकिंग अभियान का मुख्य उद्देश्य चोरी की गाड़ी पकड़ना, 3 सवारी के खिलाफ कार्रवाई करना, मॉडिफाइड साइलेंसर वाले 2 पहियों वाहनों का चालान, नाबालिग को
द्वारा 2 पहिया 3 पहिया सवारी चलाने के खिलाफ कार्रवाई, महिलाओं और बच्चों पर फब्तियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना, तेज आवाज पर बजने वाले लाउड स्पीकर के खिलाफ कार्रवाई करना, अवैध असलहा तथा अवैध मादक पदार्थ पकड़ना शामिल था। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में समस्त थाना प्रभारियों तथा थाना अध्यक्षों द्वारा टीम बनाकर जिले के विभिन्न बैंकों, ग्राहक सेवा केंद्रों, एटीएम और पेट्रोल पंपों की सघन चेकिंग की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक स्थलों पर अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था को बनाए रखना और नागरिकों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़ाना था। अभियान के तहत गौरी बाजार थाना क्षेत्र के उप निरीक्षक श्री सुभाष चंद्र यादव में पुलिस बल द्वारा थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले विभिन्न बैंकों और एटीएम के आसपास चेकिंग की गई। पुलिस ने विशेष ध्यान केंद्रित किया कि बैंक और एटीएम के आसपास किसी प्रकार की असामाजिक गतिविधियां न हो। इसके साथ ही बैंक परिसर में सुरक्षा गार्ड और सीसीटीवी कैमरे ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसकी भी चेकिंग की गई। अभियान के तहत जनपद के समस्त थानों द्वारा अपने अपने क्षेत्रांतर्गत पड़ने वाले बैंकों, एटीएम और ग्राहक सेवा केंद्रों के साथ साथ पेट्रोल पंपों की चेकिंग की गई। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में यातायात प्रभारी देवरिया श्री गुलाम सिंह में यातायात पुलिस देवरिया द्वारा दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु शहर क्षेत्र में अभियान चलाकर गलत दिशा में वाहन चलाने वालों, बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना हेलमेट, नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने वालों व 3 सवारी वाहन चलाने वालों के विरुद्ध एमवी एक्ट कार्रवाई की गई तथा कशिया ओवर ब्रिज पर ऑटो रिक्शा खड़ा कर सवारी भरने वालों का भी चालान किया गया, जिसमें 158 वाहनों का ई चालान किया गया तथा 8 वाहनों को सीज किया गया और वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने हेतु जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं के सुरक्षार्थ व स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के तहत पुलिस अधीक्षक देवेंद्र श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में जनपद देवरिया के थाना रुद्रपुर की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी सुस्मिता राय व महिला आरक्षी कोमल मौर्य द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं को मिशन शक्ति फेज के तहत सरकार द्वारा जारी विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 181, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 198, सिम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। थाना महल की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी अनीता सिंह तथा थाना सुरौली की मिशन शक्ति दीदी महिला आरक्षी अंजलि तिवारी द्वारा क्षेत्रांतर्गत कस्बों तथा बाजारों आदि स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं को सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न हेल्पलाइन नंबर जैसे डायल 112, हेल्पलाइन 101, वुमेन पावर लाइन 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, सिम हेल्पलाइन 1076, वन स्टॉप सेंटर 181, स्वास्थ्य सेवा हेल्पलाइन 102, एम्बुलेंस सेवा 108 आदि के विषय में जानकारी देकर जागरूक किया गया। जिलाधिकारी देवरिया श्रीमती दिव्या मित्तल और पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर का निरीक्षण विशेष रूप से कारागार की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों की देखभाल और उनकी सुविधाओं के बारे में था। उन्होंने कारागार में सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देशन दिया। उन्होंने कारागार में सुरक्षा तंत्र की समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का निर्देशन दिया कि कैदियों की निगरानी मजबूत हो, जिससे किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। इस दौरान जिलाधिकारी देवरिया श्रीमती दिव्या मित्तल ने कारागार में रहने वाले कैदियों की स्वास्थ्य सेवा और उनकी भोजन व्यवस्था की भी जांच कर संबंधित को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक देवरिया श्री विक्रांत वीर ने कारागार की सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान दिया और कहा कि सुरक्षा इंतजामों में किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। कारागार में लगे सीसीटीवी कैमरों का संचालन प्रभावी तरीके से करने हेतु संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। निरीक्षण के अंत में जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने कारागार के अधीक्षक और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देशन दिए कि वे समय समय पर निरीक्षण करें और सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखें। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र श्री विक्रांत वीर के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्री सुनील कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण में थाना भाटपारा रानी पर क्षेत्राधिकारी भाटपारा रानी श्री शिव प्रताप सिंह तथा थाना अध्यक्ष भाटपारा रानी श्री देवेंद्र कुमार सिंह द्वारा आगामी त्योहार ईद उल जुहा यानी बकरीद के दृष्टिगत स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, क्षेत्रीय लोगों और सभी धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी प्रकार की अव्यवस्था से बचना है।
इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री रामपुर श्री कपिल देव चौधरी द्वारा थाना श्री रामपुर पर थाना क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य व्यक्तियों, क्षेत्रीय लोगों और सभी धर्म गुरुओं के साथ पीस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। पुलिस अधिकारियों द्वारा सभी उपस्थित लोगों से आगामी त्योहार के दौरान शांति बनाए रखने की अपील की गई और त्योहार के दौरान नियमों और कानूनों के पालन करने की सलाह दी गई और सुनिश्चित किया गया कि सभी धार्मिक क्रिया शांतिपूर्वक संपन्न हो। इस बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा बताया गया, किसी भी व्यक्ति को कोई भी समस्या होती है तो वह तुरंत पुलिस से संपर्क कर सकता है। पुलिस प्रशासन ने विश्वास दिलाया कि पूरे त्योहार के दौरान पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। माननीय जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री राम मिलन सिंह के मार्गदर्शन में सदस्य अनुश्रवण समिति की आश्रय गृह बालक अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री मनोज कुमार तिवारी एवं सदस्य आश्रय गृह मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट श्रीमती मंजू कुमारी, सदस्य आश्रय गृह सिविल जज जेडी सुश्री मृणालिनी श्रीवास्तव द्वारा राजकीय बाल गृह का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सदस्य आश्रय गृह अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा बच्चों को पौष्टिक भोजन व समय समय पर उचित खान पान तथा गर्मी से बच्चों को बचाने हेतु उपयुक्त व्यवस्था के लिए संबंधित को निर्देशित किया गया। उनके द्वारा आश्रय गृह के प्रपत्र व्यवस्थित करने हेतु दिशा निर्देश दिए गए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवरिया श्री मनोज कुमार तिवारी द्वारा बाल गृह के प्रभारी अधीक्षक को निर्देशित किया गया कि वह बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कर बच्चों के अंदर नई ऊर्जा व संचार हेतु कार्यक्रम का आयोजन करें। सदस्य आश्रय गृह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती मंजू कुमारी द्वारा परिसर को निरंतर स्वच्छ, बच्चों को खेलने की समुचित व्यवस्था तथा उनके पठन पाठन की कार्य को और सुदृढ़ कराने हेतु तथा सुरक्षा हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। इस निरीक्षण में मुख्य रूप से जिला परिवीक्षा अधिकारी अनिल सोनकर, राजकीय बाल गृह देवरिया के प्रभारी अधीक्षक ग्राम कृपाल व अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा विकसित भारत के संकल्प की दिशा में चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत आज अभियान के तीसरे दिन विकास खंड पथरदेवा की 9 न्याय पंचायतों में व्यापक स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन 3 गठित टीमों द्वारा किया गया। प्रथम टीम ने ग्राम पंचायत पकहो, बघौच घाट और भैंसा डाबर, द्वितीय टीम ने देवरिया, धूष, आनंद नगर और बंजरिया तथा तृतीय टीम ने छितौन, मुंडेरा, जगदीश और मलवाड़ डाबर में कार्यक्रम आयोजित किया। इन कार्यक्रमों में कृषि विज्ञान केंद्र एवं कृषि विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नवीनतम कृषि तकनीकों की जानकारी दी गई। ग्राम सभा बंजरिया में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत के संकल्प को साकार करने हेतु यह अभियान 29 मई से 12 जून 2025 तक चले किसान खेत की ओर थीम के अंतर्गत देश भर में चलाया जा रहा है। कार्यक्रम में संयुक्त कृषि निदेशक उर्वरक आशुतोष मिश्रा, उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य, जिला कृषि अधिकारी मृत्युंजय सिंह एवं कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर कमलेश मीणा और डॉक्टर अंकुश शर्मा सहित पशुपालन, उद्यान, मत्स्य एवं गन्ना विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए नमस्कार।